इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के रिगालिया क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। उसके बारे में बात करने वाले हैं जो अभी लाइफ टाइम फ्री है। ऐसे कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं होता है। इसके बारे में फुल डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, साथ में बेनिफिट, फीचर एंड एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगती है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। हर एक चीज़ इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट एंड फीचर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड जो है ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे आपको बेनिफिट देता है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है जो आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है रिवॉर्ड्स पे देता है, यानी कि आपको रिवॉर्ड्स भर भर के देता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स देता है। और इसके ये नहीं कि हाँ रिवॉर्ड्स ज़्यादा देता है तो रिवॉर्ड्स की वैल्यू भी कम होगी, नहीं, इसकी रिवॉर्ड्स की वैल्यू भी परफेक्ट होती है। तो देखते हैं कि क्या जो आपका इसका जो कार्ड है वो भी कार्ड परफेक्ट कार्ड दिख रहा है, लुक में भी अच्छा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट फीचर क्या है जिससे ये क्रेडिट कार्ड ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि आप देखोगे तो एचडीएफसी का मैक्सिमम पर्सन या मैक्सिमम लोग एचडीएफसी का रिगालिया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो क्यों लेना चाहते हैं इसके बारे में जानते हैं। अभी जो ये अनकंडीशनल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, इसीलिए इसमें कुछ बेनिफिट एंड फीचर जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया है, वो उसके बारे में भी जानेंगे। जो फीचर है कि अभी आपको जो मिल रहा है वो जोमेटो प्रो मेंबरशिप आपको फर्स्ट ईयर के लिए मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। जोमेटो का प्रो मेंबरशिप मिलता है। ऐसे अब जब आपकी अनकंडीशनल लाइफ टाइम फ्री नहीं था जिसमें आपको अमेजन प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन मिलता था। ठीक है, तो ये वो भी आपको अभी जो अभी जो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जाते हो, क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई करता है ये जिसके थ्रू अप्लाई करते हो वो आपको सीधे बताएगा कि आपको जोमेटो का प्रो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा ये आपको नहीं बताता, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक अगर आप जो को कार्ड मिलता है और फर्स्ट के 3 मंथ तक, यानी कि फर्स्ट के 3 मंथ के अंदर में आपने 75,000 रुपीज़ का यूज अगर नहीं करते हैं तो आपको अमेजोन का प्रो मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए कंडीशन है कि 3 मंथ के अंदर में 75,000 रुपीज़ का यूजेज होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेंडिंग होती है तो आपको प्रो मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी अभी अनकंडीशनल लाइफ टाइम फ्री है, अभी इसके जो एचडीएफसी के वेबसाइट पे अभी अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, इसमें आपको मिलता था, अभी नहीं मिल रहे। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि आपको लाउंजेज मिलते हैं 12 आपको एयरपोर्ट लाउंजेज एक्सेस मिलता है विथ इन इंडिया के अंदर आपको 12 मिलते हैं एयरपोर्ट लाउंजेज। ठीक है, और आउट ऑफ इंडिया आपको 6 मिलते हैं, यानी कि 12 8 18 हो गए। यानी कि आपको 18 लाउंजेज आपको मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। तो अगर आपके एयरपोर्ट पे एक्सेस ज़्यादा होती है, एयरपोर्ट पे आपका जाना आना ज़्यादा लगा रहता है, तो आपके लिए परफेक्ट कार्ड होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 18 लाउंजेज मिलेगा। अगर आप अदर कंट्री में भी जाते हैं तो आपको आउट ऑफ इंडिया का 6 आपको एक्सेस मिलता है। बट आपको कभी आप ये कंफ्यूज होंगे कि ये लाउंजेस कैसे मिलता है, जाएंगे तो मिल जाएगा? नहीं, जब भी आप लाउंजेस लेना चाहते हैं तो जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको कार्ड स्वाइप करने का होता है। तो कार्ड स्वाइप जब करते हो ना पेमेंट के लिए, तो आपको रिगालिया क्रेडिट कार्ड को जब स्वाइप करोगे तो आपको वो एक्सेस मिल जाएगा, स्वाइप करने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रिवॉर्ड्स पॉइंट के बारे में कि अगर आपकी स्पेंडिंग 5 लाख रुपीज होती है तो आपको 10,000 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। 5 लाख पे आपको 10,000 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। और इसके अलावा एडिशनल जो मिलते हैं, अगर आपकी 8 लाख की स्पेंडिंग हो जाती है, इसके एनिवर्सरी ईयर 8 लाख की स्पेंडिंग होती है तो एडिशनल 5,000 आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। ऐसे आप एवरी ईयर अगर आप 5 लाख करते हो तो आपको 10,000 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे तो मिलेंगे। प्लस में जिस ईयर इसका एनिवर्सरी ईयर है उस ईयर आपको वो 10,000 भी मिलेंगे और ये 5,000 का भी रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलेगा, यानी कि टोटल हो गया 15,000। ये आपको इतने रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे। और ऐसे जनवरी देखा जाए जनरली तो आपको एवरी 150 रुपीज़ के स्पेंड पे आपको 4 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे। तो ये रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलेंगे आपको।
जो रिवॉर्ड्स पॉइंट आपके स्पेंडिंग करोगे 5 लाख रुपीज़, उसमें भी आपको 150 रुपीज़ का स्पेंड करते तो 4 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे। तो ये तो रिवॉर्ड्स पॉइंट अलग हो गए, और प्लस में 5 लाख रुपीज़ जैसे ही आप टचअप करते हो आपको 10,000 रिवॉर्ड्स पॉइंट अलग से मिल जाती है। अगर मे बी 8 लाख करते हो, आपको वो एनिवर्सरी ईयर है तो 5,000 एक्स्ट्रा आपको मिल जाए। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसमें रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भर भर के रिवॉर्ड्स पॉइंट देता है। तो ये हो गई इसके बेनिफिट। और भी इसके बेनिफिट होता है, जैसे कि जनरली बेनिफिट होता है कि फ्यूल पे आपका कोई भी चार्जेस नहीं होता, 0% टैक्सी जो फ्यूल लेते हो तो जो आपको कोई चार्जेस नहीं लगता, ये भी चीज़ आपको मिलती है। और इसके अलावा आपको बात बता दूं कि ये अगर कार्ड आपका फ्री नहीं रहेगा इन कंडीशन, अभी आप जो कंडीशन अनकंडीशनल लाइफ टाइम फ्री है, बाद में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं कि ये जो क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल चार्ज का वेवर का कंडीशन होता है, अगर आपको ये फ्री कार्ड नहीं है आपके पास, या आप पहले से यूज कर रहे क्रेडिट कार्ड, या बाद में यूज करोगे ऑफर के बाद अगर आप लेते हो, तो क्या कंडीशन है आपकी। एनुअली स्पेंडिंग अगर आपकी फर्स्ट ईयर में 3 लाख रुपीज़ का स्पेंड कर लेते हैं तो आपको सेकेंड ईयर का जो चार्ज है वो आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसके रिन्यूअल चार्ज वेवर करने का कंडीशन। अब बात आ गई कि जो रिवॉर्ड्स पॉइंट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसके जो रिवॉर्ड्स पॉइंट होते हैं, इसके रिवॉर्ड्स पॉइंट की वैल्यू अप टू 50 पैसे होता है, यानी कि 50 पैसे तक आपका 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है। ठीक है, आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कैसे कर सकते हो। इस रिवॉर्ड पॉइंट को आप चाहे तो HDFC के नेट बैंकिंग से रिडीम कर सकते हो, नहीं तो आप इसके स्मार्ट बाई मोबाइल एप्लीकेशन होता है, स्मार्ट बाई से आप भी रिडीम कर सकते हो, पेज ऐप से भी रिडीम कर सकते हैं, या स्मार्ट बाई से भी रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही इसके फीचर के बारे में। अब बात करते हैं इसके फ़ी एंड चार्जेस के बारे में कि ये फ़ी एंड चार्जेस क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये भी कि ये ऑफर कब तक है, कब तक अनकंडीशनल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ये प्रोवाइड करा रहा है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फ़ी एंड चार्जेस क्या है। ऐसे अगर आपकी कार्ड आपको फ्री नहीं मिलता है, इस फ्री ऑफर में अगर आप नहीं लेते हैं, तो ऐसे इस कार्ड के जनरली एनुअली चार्जेज है 2500, यानी कि 2500 रुपीज़, 2500 रुपये का इसका एनुअली चार्जेज है, प्लस में टैक्स अलग से, यानी कि GST अलग से लगता है। ठीक है, विदाउट GST 2500 रुपये इसका एनुअली चार्जेज है। इसके अलावा अगर आप कार्ड को डैमेज कर देते हो, तो आपको गुम कर देते हो, तो 100 रुपीज़ का चार्ज अलग से लगता है। रेलवे टिकट बुक करते हो तो वहाँ पे आपको 1.8% का चार्ज लगता है, प्लस में GST लगता है। ठीक है, ओवर लिमिट अगर आप यूज करते हैं तो आपको 2.5% का चार्ज लगता है। इसके अलावा अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो आपको 100 रुपीज़ का प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, अगर आप जो है HDFC के ATM से निकालते हो तो। ठीक है, बाकी अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हो 1% का, वहाँ पे भी चार्ज लगता है। बाकी सबसे ज़्यादा जो होती है लेट पेमेंट होती है। तो लेट पेमेंट में क्या सीन है कि अगर आपकी 100 रुपीज़ से कम का लेट पेमेंट हुआ तो कोई चार्जेज आपको देना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज 100 रुपीज़ से 500 रुपीज़ के आपका अमाउंट बचा हुआ है, बिल है जो कि पेमेंट आपने नहीं किया, तो आपको 100 रुपीज़ का लेट पेमेंट चार्ज लगता है। अदरवाइज आपको 501 से लेकर 5000 तक का अगर आपका अमाउंट ड्यू है तो आपको 500 रुपीज़ का लेट पेमेंट चार्ज लगता है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि 5001 से लेकर 10,000 के बीच में आपको लेट पेमेंट होता है तो 600 रुपीज़ लगता है। उसके बाद 10,001 से लेकर 25,000 के बीच में अगर आपका लेट पेमेंट होता है तो आपको मिलते हैं 800, आपको मिलते नहीं है, आपसे लिए जाते हैं 800 का लेट पेमेंट चार्जेज। अगर आपकी 25 से एबव का होता है, चाहे आप कितने का भी हो, 1 लाख को हो, 3 लाख का, 4 लाख हो, आपको 950 रुपीज़ का ओवर लेट पेमेंट चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये रही चार्जेस की बात, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको स्पेशली लाया हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपको चार्ज ऐसा क्यों लगता है। आप देखते हो कि ये GST वो GST आपको बिल में बन के आता है, तो क्यों लगता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेस्ट पार्ट के बारे में। ये क्रेडिट कार्ड जो अनकंडीशनल लाइफ टाइम फ्री है, अगर आप 31 दिसंबर 2020 से पहले इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आपका एप्लीकेशन चला जाता है, कार्ड अप्रूव हो जाता है, देन आपको ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशनल।
आपको ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। ठीक है, तो ये रही बेस्ट पार्ट। अदरवाइज 31 दिसंबर 2020 से के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या उसके बाद आप अप्लाई करते हो तो इस कार्ड का जो चार्जेस है वही चार्ज लगेगा। या चार्ज में क्या चेंजअप होता है, ये सारी चीज़ें तो आपको मैं अपडेटेड करता रहूँगा, अपडेटेड न्यू न्यू वीडियो लाकर आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कौन कौन अगर आपको नया कार्ड लेते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए सैलरीड पर्सन के लिए वो 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 ईयर का होना चाहिए, और उनकी नेट मंथली इनकम जो आनी चाहिए वो 70,000 रुपीज़ है। अगर उनकी नेट मंथली इनकम इन आपके अकाउंट में 70,000 रुपीज़ आती है देन आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट हाँ, सैलरीड पर्सन जो हो इंडियन नागरिक होना चाहिए, और नहीं तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 65 ईयर तक ये लेता है। आपकी जो एनुअली जो ITR फाइल होनी चाहिए वो 8.4 लाख पर एनम का ITR फाइल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से है तो बढ़िया है, अगर दोनों में से नहीं है कुछ कम है तो अगर आपके पास कोई कार्ड है पहले से क्रेडिट कार्ड, उसकी जो लिमिट है 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, उसकी लिमिट आपको 2 लाख रुपीज़ मिली हुई है तो आप कार्ड टू कार्ड इस क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोसेस कर सकते हो, कार्ड टू कार्ड आप ले सकते हो। तो ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप HDFC बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है तो आपके लिए अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या कहूँ कि आपको आइडेंटिटी प्रूफ तो लगेगा ही लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप अगर आपकी सैलरी अकाउंट है HDFC बैंक में तो आपको कोई इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आपके सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज नहीं है आपका सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट भी है आपको HDFC बैंक में, फिर भी आपको इनकम प्रूफ देना पड़ता है। और अगर आप सैलरीड बेसिस पे अगर आप कार्ड प्रोसेस करवाते हो तो आपके पास कंपनी की ID कार्ड होना मैंडेटरी होता है, यानी कि अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रोसेस नहीं कर सकते। या आपके प्रोफाइल पर प्री अप्रूव्ड है। ठीक है, अगर प्री अप्रूव्ड इसी केस में आ सकता है जब आपकी अकाउंट आपकी HDFC बैंक में है, सेविंग अकाउंट भी है, अगर आपका प्री अप्रूव्ड है तो आप ले सकते हो विदाउट ID कार्ड, अदरवाइज ID कार्ड रिक्वायर्ड होती है। आप बात करते हैं अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो पैसाबाजार.com के वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाकर वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो। बैंक बाजार हो गया, बहुत सारे हो गए। तो ये जो कंपनियां हैं ये थर्ड पार्टी कंपनी है, ये बैंक से आपको करवा कर देती है। तो आप डायरेक्ट जाकर HDFC के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप जो है अपना डिटेल्स हमारे साथ शेयर करके आप हमसे बनवा सकते हो। अदरवाइज आपको मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप हमारे थ्रू नहीं बनवाना चाहते तो देन आप डायरेक्ट HDFC के वेबसाइट से जाकर आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप हमसे जुड़ा रहना चाहते तो ये सारे डिटेल्स सारे पोर्टल्स पे हम अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं ईमेल कर सकते हैं या टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप हमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। और अभी तक ना आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों का शेयर करें ताकि आपको उनको भी ये जानकारी मिल सके। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।